दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं आटा में हूं, जो जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय होरीलाल मठ साहब हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा सोशल वर्क किया, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। गांव-गांव जा कर के समय निकाल कर के लोगों के बीच में जा कर के महापुरुषों की विचारधारा आगे बढ़ाने का काम किया। आज मैं देख रहा हूं कि मठ साहब की उम्र वो उम्र नहीं है जो मठ साहब चल सके, बोल सके, लेकिन इनके अंदर वो हौसला है जो अभी भी किसी शादी में जाकर के, किसी महापुरुष की जयंती में जाकर के लोगों के बीच में बोलने का काम करते हैं। मठ साहब आज हमारे बीच में हैं। मठ साहब, आपने यूट्यूब चैनल सोशल राही को समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ में आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। स्वागत है। मठ साहब, हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा, आपके अंदर महापुरुषों की विचारधारा का प्रवेश कब हुआ? इन महापुरुषों का विचार मेरे मन में 1974 से आया जी। जब मैं इंटर का छात्र था, एमएसबी इंटर कॉलेज कालपी का जी। वहाँ पर हमारी मुलाकात दो शख्सियतों से हुई। पहले रामस्वरूप वर्मा, दूसरा ललन सिंह यादव, जो कानपुर देहात से संबंध रखते हैं जी। एक झींझक के रहने वाले, एक गौरीकरण के। आपकी सब मुलाकात हुई उनसे? जी, 1974 में जे एक टिकट के सिलसिले में आए थे वहाँ पर जी। तो राजा राम यादव के मार्केट के सामने इनका कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ हम एक हमारे मित्र थे उमाचरण कुरील, दोनों वहाँ सब्जी लेने जा रहे थे कि शाम को कमरे में रह कर के सब्जी बनाना है। तो वो बातचीत कर रहे थे, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बता रहे थे जी। कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये किया, वो किया, और इस देश में जो भी आज परिवर्तन हो रहा है वो बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन है। काश इनमें सुधार आ जाए जो हमारे पिछड़े वर्ग से संबंधित है, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं जी। तो बाबा साहब की जो प्रतिभा थी उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता थी। तो वो हम लोग सुन रहे थे, झोला लिए खड़े थे, सब्जी मार्केट में जा रहे थे, तो उनको हमने पूरा सुना। और एक दोहा आज भी हमें उनका याद है जो उन्होंने कहा था कि पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं, जो कुछ सशक्त जातियां हैं, जो मनुवाद को आज ढो रही हैं जी। यदि इन 7-8 कौमों में परिवर्तन आ जावे तो इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और एक दोहा भी सुनाया था उन्होंने, ललन सिंह यादव जी ने, कि गुजर भट्ट मल्हाय नट अहर गढ़ गया जाट, जामे लोधी मिलाए दो जी है मूरा काट। जी। काश ये मूर्ख ना होते तो आज हम देश में शासन करते, बहुत आगे कर रहे होते, बहुत आगे होते। तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ा। आगे जैसे ही हमने BA में किया, तो करने के बाद उसी समय इनकी बात याद आ गई। हमारे गांव में एक गांधी समिति चल रही थी बिरादरी की जी। तो वो हमें ललन सिंह यादव जी की विचारधारा आ गई। तो मैंने कहा भाई, गांधी से अच्छा काम तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, जी। तो क्यों ना हम अपनी जो सोसाइटी है आटा की, आटा गांधी समिति आटा, तो हमने उसको गांधी को हटा करके डॉक्टर अम्बेडकर समाज उत्थान समिति आटा के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया। बहुत बढ़िया। और विद्यालय की उस समय 77 जुलाई से नींव डाली जी। 1 से 8 तक। फिर इसके बाद हाई स्कूल की मान्यता मिली, फिर इंटर की मान्यता ली हमने, और तमाम
बेटा बेटियां जिनके रिश्ते उस सब जमाने में छूट जाते थे कि भाई बेटी तो सुंदर है लेकिन पढ़ी नहीं है, जी तो पढ़ाई लिखाई ना होने की वजह से 4-5 जब रिश्ते छूटे यहाँ से, जी तो फिर हमने और हमारे एक मित्र थे तिलक चंद जी जो आजकल प्रबंधक भी हैं, जी तो उन दोनों लोगों ने एक महीना का जो वजीफा था 54 रुपये उस समय मिलते थे, जी तो उस रुपए से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, कुछ बुजुर्गों को इकट्ठा किया, उनसे कुछ पैसे लिए किराए के ठहरने के लिए, वहाँ रजिस्ट्रेशन करा के आए। उसी समय से विद्यालय डाला। फिर कोई ऐसी समस्या नहीं आई कि कोई बिना रिश्ता करे यहाँ से चला जाए। जी तो शिक्षा को पहले प्राथमिकता दी। फिर इसके बाद में 81 में मानवर कांसीराम जी से मुलाकात हुई। जी मुलाकात हुई मानवर साहब से भी मुलाकात जी हुई जी आपकी? मेरी हम 19-20 साल काम किया उनके साथ। अच्छा अच्छा 81 से लेकर के 2-4 साल पहले तक। जी हाँ, काफ़ी काम किया और 7-8 प्रदेशों में काम किया, जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र है, जहाँ भाषा समझ नहीं आई वहाँ से फिर लौट गए। सबसे ज़्यादा साइकिलों से काम किया। मार साहब, जैसे आपको ललन सिंह यादव पेरियार साहब की कोई बात आपको अंदर बैठ गई, जम गई है, जैसे दुआ आपने अभी बताया है, तो ऐसा दुआ क्या मानवर साहब का भी अंदर गहराई से बैठ गया आपकी? मानवर साहब की बात है तो हमें बहुत अच्छी लगी। उनसे मुलाकात हमारी 1981 में हुई थी लखनऊ में। नॉर्दर्न रेलवे हाल था, यूपी और बिहार का संयुक्त वामसेप का कैडर था। तो बिहार से 4 लोग आए थे, तो गए सारे लोग लखनऊ में यूपी के थे। और 2 दिन का कैडर कैंप था, 8 और 9 अगस्त को 81 में। फिर वहाँ से पीछे से फिर हमने मुड़ कर देखा, जहाँ भी जो भी जिम्मेदारी दी मानवर कांसीराम साहब ने वो बखूबी निभाई और पूरे देश में काम किया। चल चल के जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र थे उनमें काम किया। और समता के लिए उन्होंने फिर आंदोलन चलाया दीवान रघुनाथ सिंह लोधी जी के नेतृत्व में। तो 22 दिनों में 2300 किलोमीटर साइकिल चलाई। और यहाँ से 2 बार वहाँ आगे इलाहाबाद गए। जब कांसीराम जी लड़े वहाँ, तो वहाँ पर हमने अपने गांव से 30-35 लड़के भेजे इलाहाबाद साइकिलों से। और 1984 में जब साइकिल रैली गई तो हम दिल्ली तक साइकिल रैली लेके 50 लोग लेके गए जनपद जालौन से। तो जो भी काम हुआ, जो भी बात हुई मानवर कांसीराम साहब बात आए थे, बात करी नहीं भाई तो कुछ और हाँ हाँ मार साहब, उसकी बात को रखिए आप। तो 1984 में साइकिल रैली लेके गए और पूरे प्रदेश से जो पूरी इंडिया को जोड़ता है दिल्ली नेशनल हाईवे, सारे नेशनल हाईवे से साइकिल आई, कन्याकुमारी से लेकर के दिल्ली, कोई तमिलनाडु से दिल्ली, कोई त्रिपुरा कोहिमा से दिल्ली, जो गुजरात से, ऐसी जो मिलाते हैं सब में साइकिल रैली चली। वहाँ से परिवर्तन हुआ। 81 से फिर हमने मुड़ के नहीं देखा। जो भी काम हुआ, जहाँ भी जो भी जिम्मेदारी मिली बखूबी निभाई। और उस समय जब हम लोगों ने काम किया तो उससे कुछ निकल के आया, तमाम MP ML तैयार भए। तो ये विचारधारा इन संत गुरु महापुरुषों की है, जो उनके चित्र से भी समझ में आता है। जब बाबा साहब के ले लीजिए, बाबा साहब का संविधान हाथ में है, इशारा है। आज जो 75 साल की आज़ादी जो जश्न मान रहा है, उसमें भी आप बखूबी देख सकते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। आज़ादी का जो मिलना चाहिए उसका श्रेय हमें बिल्कुल नहीं मिला। ना हमारी आज झोपड़ियों में रोशनी आ पाई, अमृत वे खा गए, जहर हमें पकड़ा दे। समुद्र में भी चाहे मंथन भाव हो चाहे ना भाव हो, तो अमृत आज क्यों कहते हैं कि प्रधान से प्रधानमंत्री बन गए, लेखपाल से ये राज्यपाल बन गए, हम लोग जुआड़ी शराबी बन गए। हाँ, आज जिद पोजीशन कहते हैं राशन पे ये लोग शासन कर रहे। आज सारी व्यवस्था इतनी कमज़ोर कर दी गई कि आज बेटा बेटियाँ अच्छे विद्यालयों में नहीं पढ़ पा रही, आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ भी नहीं हो पा रहा। मार साहब, पहले के महापुरुष की विचारधारा और आजकल के युग में जो हम लोग जी रहे हैं, अगर मैं तुलना कर दूं मानवर साहब के ज़माने की, तो हम लोगों ने लग रहा है कि महापुरुषों में जैसे बंटवारा कर रखा हो। जी मैं देखता हूँ जब भी 14 अप्रैल आती है और हम लोग महापुरुषों की जयंती मनाने का काम करते हैं, जैसे अम्बेडकर साहब की जयंती पर ज़्यादातर मैंने देखा है कि वहाँ एक ही जाति का होगा कोई मुखातिथि के रूप में। मुझे नहीं कहना चाहिए
और वैसे अब मेरे हिसाब से अपोजिट होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे बाबा साहब की जयंती पे जी जी किसी और अदर कास्ट को रखना चाहिए मुख्य जी। अतिथि, संत गाडगे पे किसी और को रखना बहुत चाहिए। सुंदर। आपका क्या विचार है इस पे? नहीं, आपकी बात में दम है। ये महापुरुषों ने जो काम किया है वो एक जात विशेष पे नहीं किया। जी, हम लोग कर रहे हैं ना इस जमाने में। बिल्कुल कर रहे, ये लोग कर क्या रहे, उद्देश्य इनका है एक है, लेकिन दुकानें अलग अलग सजाई हैं। जी 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 जी। वो भी अम्बेडकर पे बोलना चाहते, संत गाडगे पे बोलना चाहते, कबीर साहब, रविदास साहब पे, सब पे बात करना चाहते, लेकिन दुकानदारी लगाई है। कोई उस मोहल्ले में, कोई उस मोहल्ले में, कोई इस जगह, कोई वहीं पर दो स्टॉल लगे हैं। जी जी। ये गंदी परंपरा है। जब सबको रास्ता एक है, महापुरुष एक है, तो क्यों ना एक जगह बैठ के मना लीजिए। बिल्कुल। जो बात वहाँ कह रहे हैं आप, वो यहाँ कह लीजिए, तो अच्छा संदेश जाएगा। जी, और सर जी, मार साहब, हमने एक विशेषता और भी देखी है कि जैसे अलग अलग करके लोग मना लेते हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में तो चलता रहता है, लेकिन जब भी मैंने देखा है कि उरई जैसे शहर में और भी अन्य शहरों में पता चला कि मोहल्ला बाई मोहल्ला बनाया जा रहा है। जी अगर एक कोई स्थान चुन करके हम लोग अगर उस महापुरुष की जयंती मनाने का काम करें तो हो सकता है कि बहुत अच्छा मैसेज चला जाए। जी जी, आपकी बात में दम है साहब। ऐसा है, आज जो हम परेशानी है उसका कारण तो यही है। आज जो जात व्यवस्था है, जो हजारों टुकड़ों में क्यों बांटी है, वो इसी वजह से बांटी है। 6,743 जातियों जो बटा हुआ समाज है, उसी का तो जो फायदा मनुवाद ले रहा है। जी। आज हम लोग सब एक हों, पहले उन्होंने सूत्र बनाया, सूत्र से फिर जातियाँ बनाई, और जातियों में भी उपजातियाँ बनाई। जी। ना मिलने की वजह से वो आज वही हम फिर गलती कर रहे। आज जो ब्राह्मणवाद जो परंपरा देश में आज जो हर तरह से हावी हो गया, P4 में पुलिस प्रशासन, पार्लियामेंट और प्रेस सब उन्हीं का कब्जा है। जी। और वो आज हम समझ रहे वही गलती कर रहे हैं। जो वही लोग कर रहे हैं जो अपने आप को बुद्धिजीवी मान रहे, अपने आप को बहुत अच्छा मान रहे, सुपीरियर मान रहे कि हम तो फलाने अधिकारी हैं, हम ढकाने अधिकारी। गंदगी सबसे ज़्यादा ये लोग फैला रहे हैं। जी। अरे इन जातियों को हटाने के लिए हमारे महापुरुषों ने सारा जीवन लगा दिया, इनको एक करने के लिए कि किसी तरह से एक हों। क्योंकि मनुष्य में कोई जात आती तो होती नहीं, मनुष्य मनुष्य होता, जातें होती गधा घोड़ी सुगर में। आज हमें जात में बना दिया, मोहल्ले में लटकाए फिर रहे। अरे यार 9 महीना में तैयार भाई, तो फिर जाते कैसी है यार। मार साहब, अगला विषय हम संस्कार पे रखना चाहिए। जी। कि आजकल की मेरी जो नई जनरेशन है जी वो कहीं ना कहीं भटक गई है। जी आपने देखा होगा कि आसमान तो सिर्फ एक कलर का होता है, लेकिन जिस कलर का चश्मा लगा लेते हैं लोग उसी कलर का दिखाई देने लगता है। ऐसा है? जी है। क्योंकि कि मैंने देखा कि मोबाइल के माध्यम से हम आपका इंटरव्यू भी ले रहे हैं, जी जानकारियां भी मिल रही हैं। अगर मेरे बच्चे इसको अगर गलत नज़रिए से देखेंगे, जी उनका देखने का ढंग अलग रहेगा, तो कहीं ना कहीं संस्कार गलत पड़ेंगे। जी तो अगर हमें काम की चीज़ है भाई, मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे कहीं ना कहीं उस चीज़ को ग्रहण ना करके, शिक्षा तो ग्रहण करते हैं लेकिन जो काम की उनकी शिक्षा नहीं है उस चीज़ को ग्रहण कर बैठते हैं। इसलिए नई जनरेशन में कहीं ना कहीं भटकाव पैदा हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? सही कहना सही है आपका। आज जो वैज्ञानिक युग आया है, इससे आज हमें अच्छी चीज़ लेने की ज़रूरत थी। जी। ज्ञान विज्ञान की ज़रूरत थी सीखने के लिए, जो वर्षों से हम लोगों को नहीं प्राप्त हो पाई। जब आज मौका आया है तो जो नई पीढ़ी को अच्छे विचारों की तरफ मूव करना चाहिए था, न कि गंदे विचारों की तरफ। जी। आज हमारे संस्कार में भी गिरावट आई है, आज हमारे आचार विचार बोलचाल में भी गिरावट आई है। वो इसी का परिणाम है। पहले बैठ करके बूढ़े पुराने बच्चों को संस्कार दिया करते थे, चाहे वो जाड़े के सीजन में अलाव में बैठ करके, जी जी जी, जहाँ खाना बन रहा हो जी, चूल्हे के सामने बैठ करके, तो बुजुर्ग जो दादा दादी हुआ करते थे वो नाती नातनों को बैठाते थे
और अच्छी बातें बताते थे। बिल्कुल बिल्कुल। किसान लोग जो किसान होते थे तो वो बुजुर्ग अपनी खेती किसानी के बारे में अच्छी बातें बताते थे कि हमें अपने पड़ोसी का सहयोग करना चाहिए। उनका नहीं बप पाया तो सारे लोग जा कर के इकट्ठा उनके खेत बबवाते थे, तो वहाँ पर बैठ कर के मेड़ों पर खाना खाते समय भी अच्छी बातें करते थे जी। तो उसमें हमारे बच्चों के प्रति अच्छे विचार जाते थे, अच्छे संस्कार सीखते थे। अपने से बड़े जो बुजुर्ग दिखा जाते थे वो नमस्ते राम राम जय भीम जो भी करना चाहते थे तो सब चलता था, वो लोग करते थे। तो देखिए उनमें मानवता बहुत थी। हाँ, उनके अंदर जब भी कोई बुजुर्ग अलाव जला लेता था तो उसमें कम से कम 100 बुजुर्ग इकट्ठे होकर के लोग बैठते थे। अब उन्हें आग से मतलब नहीं था, केवल बैठने से मतलब था। यस। अब मेरी व्यक्तिगत लड़ाइयाँ बहुत बढ़ गई हैं। कोई नाली को लेकर के लड़ रहा है, तो कोई बच्चों को लेकर के लड़ रहा है, कोई पथनारे को लेकर के लड़ रहा है। हम लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा टकराव करते हैं कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं, एक दूसरे से बोलते भी नहीं है ना। ऐसा है कि क्यों हो रहा है जी, बच्चों के अंदर संस्कार नहीं पैदा हो पा रहे जी। इस वजह से ये सारी बातें आ रही हैं और आज हमारी भी नज़रिए बदल गए हैं। जो आपने बोला है कि आज लड़ाई केवल पनारा गली गूल चबूतरा की रह गई है, उनकी आज हम इसी में उलझ के रह गए हैं जी। और वो पार्लियामेंट की लड़ाई लड़ रहे, वो विधानसभा की लड़ाई लड़ रहे, वो डीएमएसपी आईजी डीआईजी बन की लड़ाई लड़ रहे, डॉक्टर मास्टर की बन रहे और हम पनारा गली गूल पर उलझ के रह गए। सही बात। तो ये बदतमीजी आई है, ये नालायकी आई है हमारे अंदर, उसी वजह से हम नहीं देख पा रहे। बाबा साहब ने भी कहा था आज दुर्दशा का कारण क्या है कि जिस समाज की दिशा सही नहीं है बाकी दशा नहीं सुधर सकता। आज पिछड़ापन का कारण यही है, वो कहूँ को इशारा कर गए, आज हम कहूँ को रहे, कहूँ जाने के लिए इशारा कर रहे, हम कहीं जा रहे। तो आज ये भटकाव आया है। बाबा साहब ने पाठशाला की ओर भेजा जी, लेकिन लोगों ने शॉर्टकट मार दिया, मधुशाला पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के विचार भी खराब बिल्कुल हो गए हैं। इसलिए मैंने केवल एक ही लोगों से कहना चालू कर दिया जी कि साहब जी प्रत्येक गांव में मेरे कहने से फट्टा बेचना चाहिए। बहुत सुंदर। अगर युवा साथी ना बैठे कोई बात नहीं, बुजुर्ग अगर बैठेंगे उस पट्टे पे तो आज नहीं तो कल युवा साथी जरूर बैठेंगे। बिल्कुल बैठेंगे। जब बैठेंगे तो उनके अंदर नए विचार आएंगे। जी। तो मार साहब आपके माध्यम से मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। और राम कुमार राही की तरफ से मेरे आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूँ। जय भीम साहब, इस ना चीज़ को इस काबिल समझा। जी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी बातें सब फैलाती हैं। जी।